एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिएगा और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम गवाए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। याद रखिएगा, गैर यूरोपियन पहला ऐसा आदमी शख्स थे जो गैर यूरोपीय होने के बाद भी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मंगल ग्रह। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है ना। परंतु क्यों होता है, इसका रीजन भी अच्छे से देख लीजिए। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है। ओके, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च मुख्य रूप से किस कर के विरोध में था? ठीक है, नमक कर। याद रखिएगा बच्चों, नमक कर के विरोध में दांडी मार्च निकाला गया था। इसके डिस्क्रिप्शन को, व्याख्या को जरूर देखिएगा। 1930 में, ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, 1930 में दांडी मार्च हुआ था। 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा का एक अहिंसक कार्य था। ठीक है, इन सारे व्याख्या को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि व्याख्या भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने के क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कही जाती है? ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 है ना। अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर इसका व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ और बार बार अपना रास्ता बदलने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, अगला कोई प्रश्न हमारा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप कि सबको आता होगा। मेगास्थनीज। इसके व्याख्या को जरूर पढ़िएगा बच्चों। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का यूनानी राजदूत था। प्रश्न क्या 7, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, इसे एम्पियर होता है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, परंतु व्याख्या को अच्छे से देखिए, क्योंकि अब प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, 1757 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट यह याद रखना जरूरी है कि युद्ध किसके बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है ना? तो समताप मंडल में। याद रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, इसके व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। समताप मंडल ओजोन परत के माध्यम से हानिकारक यूवी किरणों को सोख लेता है। ठीक है, प्रश्न क्या 10, लुम्बिनी किसके जन्म से जुड़ा एक पवित्र स्थान है? गौतम बुद्ध है ना। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, एनी बेसेंट। याद रखिएगा, और अगर भारतीय महिला बोला जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाइए। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा जा चुका है। बटक मियाँ। याद रखिएगा, इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। बटक मियाँ ने चंपारण में गांधी जी को जहर देने की ब्रिटिश साजिश को नाकाम कर उनकी जान बचाई थी। नहीं, BVI फॉर बीपीएससी टीआरई। ठीक है, ये टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। याद रखिएगा। बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। याद रखिएगा, गोपाल ने 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना कर बंगाल में शांति स्थापित की थी। ठीक है, प्रश्न क्या 16, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु। ठीक है, क्यों जानते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी हब होने के कारण बेंगलुरु को यह नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, विषुव इक्विनॉक्स तब होता है जब सूर्य सीधे किसके ऊपर होता है? ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा। जब इक्विनॉक्स तब होता है जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के सीधा ऊपर होगा ना, तब हमारा क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है, विषुव। याद रखिएगा, इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए। विषुव के दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? बैरोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, बैरोमीटर के लिए बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दबाव को नापते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है आपको। अब इस अच्छे को देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, अच्छे से इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न, भारत के पहले वायसराय कौन थे? है ना, तो याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। इसका व्याख्या को पढ़िए। 1858 के अधिनियम के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन अप्रॉक्स 78% है। ठीक है, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाई गई? राजस्थान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले अपनाई गई, है ना। और राजस्थान के
ठीक है, एक नागौर जिला है, ठीक है, वहीं पे ये सबसे पहले अपनाया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, राजस्थान तो आप लोग जानते होंगे, पर वो जिला कौन सा है हमारा? नागौर जिला। कब किया गया? 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942। याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ग्लूकोमा रोग शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? आँख। ये तैयारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिएगा। ग्लूकोमा रोग जो है ना, वो क्या करता है? वो मतलब आँख से रिलेटेड रोग है। इसका व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। ग्लूकोमा आंखों की दृष्टि तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आँख। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि जीके जीएस आप लोगों का आराम से निकल जाए। धन्यवाद।